हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। कैसे हो आप सब। तो आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ प्री के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ के प्री एग्जाम की, तो उसमें किस तरीके से आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है, आपको कितनी अटेम्प्टेशन करनी पड़ेगी और कहाँ आप स्कोर करोगे, उस पर हम बात करते हैं। एंड मोर ओवर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए कि आपको हर रोज न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। एंड इफ आई टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, आप सब ने इंग्लिश के अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो पीओ के, तो डेफिनेटली आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। इससे पहले आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रखा होगा, आपके बेसिक सारे ग्रामर के, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे फंडे क्लियर होंगे। इस टाइम पे अगर आपके पास 8 डेज हैं, 9 डेज हैं, तो इसमें आपको किस पैटर्न से आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, ना कि आपको बेसिक टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि बेसिक टॉपिक्स तो हम कर चुके हैं। अब टाइम है आपके पास, जितना भी टाइम है इसको आप यूटिलाइज करो। आपको हर रोज के नए पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट कि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जिसको आपने पहले अटेम्प्ट ना करा हो, जिसपे आपका होल्ड ना बनाओ, सो दैट कि क्वेश्चन को रीड करने में आपका टाइम वेस्ट ना होए और एग्जाम में आपका स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, कौन सा पोर्शन आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। सबसे पहले आप आरसी करने वाले हो, क्लोज टेस्ट करने वाले हो, ग्रामर करने वाले हो, फिलर्स करने वाले हो, क्या चीज करने वाले हो। तो 30 में से आप कहाँ स्कोर करोगे। आई विश कि आपका प्री क्लियर हो जाए। और अगर आप 7 डेज तक हर रोज मैं आपको करवाने वाली हूँ नए क्वेश्चंस, रोज के हम 10 नए क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करने का बेनिफिट, सिर्फ 10 नए पैटर्न के, क्योंकि रूल्स वही रहते हैं, ग्रामर नहीं चेंज होती। जो आपने बेसिक्स करे हुए इतने टाइम से पढ़े होगे आप, वो चेंज नहीं होने वाला है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझने की। एंड पॉइंट में भी अभी कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन एरर का ही है, ये क्वेश्चन कनेक्टर क्या है, कैसे करना है इसको सॉल्व। तो आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी इन 7 डेज में। आपको खाली जरूरत है क्या प्रैक्टिस करने की, 10 ओनली एंड 10 न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, राइट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से सीरीज, एंड 7 डेज तक हम रोज के नए क्वेश्चंस करेंगे। नए क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वोकैबुलरी पे होल्ड बनाना बहुत जरूरी है। आप देखते हो कि आज के जो भी एग्जाम का पैटर्न आया है वो वोकैब बेस्ड रहता है, मैक्सिमम वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। अकेली ग्रामर्स करने से कुछ नहीं बनने वाला, राइट। तो इसके लिए क्या करो आप, साथ साथ आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स भी मैं एक वर्ड के 3-3 वर्ड बताते जाऊंगी। और अगर मैं बात करूं एडिटोरियल वोकैबुलरी का, मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो देना शुरू कर दिया। आपको शार्प 10:30 आपको रोज एडिटोरियल वोकैब मिलता है। आप देखोगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको वहां से वर्ड्स मिलने वाले, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, शीघ्र करते हैं आज के हमारे सेशन का। एंड एक चीज और मैं बताऊं, सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी देखते हैं कि किस स्ट्रेटेजी से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि किस चीज को जाके आप स्ट्रक करोगे, किस चीज पे आप जाके स्ट्राइक करने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जाते ही आरसी को पकड़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जिसकी वजह से उनका बाकी का पेपर रह जाता है। कितना टाइम देना है आपको, हम उस चीज को डिस्कस करने वाले, उस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इंग्लिश में जाते ही, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मैंने यही कहा है, सबसे पहले आपको जाते ही इंग्लिश में कौन सा चीज सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग जो आपको सॉल्व करनी है दैट इज ग्रामर, राइट। ग्रामर के रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना है। उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आप दे सकते हो, 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट्स, राइट। तो अगर मैं ग्रामर सेक्शन की बात करूं, तो ग्रामर सेक्शन आपका होता है जैसे जिसमें कि एरर्स पूछे जाते हैं, राइट। एरर्स बनते हैं या और कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो क्या रहता है 5 मार्क्स का। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं, सेकेंड नंबर में है आपके पास, अगर मैं बात करूं न्यू पैटर्न के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। न्यू पैटर्न, राइट, न्यू पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपका रहेगा 5 मार्क्स का। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर की, राइट, थर्ड नंबर में आपसे क्या पूछ सकते हैं, थर्ड नंबर में आपका रह सकता है या तो क्लोज टेस्ट, डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट की बात कर लो, या इसमें और क्या ऐड हो जाता है, ज्यादातर आपके फिलर्स ऐड हो जाते हैं, या तो इसमें
तो अगर आपको क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स या फिर न्यू पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आपका वो कैब पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वो कैब को रिवाइज करो इन 7-8 डेज में, ना कि आप बेसिक्स पे होल्ड बनाओ। बेसिक्स जो होने थे हो चुके हैं वो। हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4th नंबर में, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा। और अगर बात करें हम रीअरेंजमेंट की, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है आपका 5 मार्क्स का। क्लियर। और उसके बाद है आपका दैट इज आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका, राइट। क्लियर। तो ये है आपके मेन फैक्ट, आपको पोर्शंस जिस पे आपको होल्ड बनाना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, तो इसमें आपको कहाँ पे कितना स्कोर करना है और कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो ये बन सकता है आपका, ये भी आपका 5 मार्क्स का। कुछ चेंजेस हो सकती हैं पैटर्न में, हम कुछ नहीं कह सकते, बट हम इस पैटर्न को लेके चलने वाले हैं। ग्रामर को सबसे पहले जाते ही सॉल्व करो। मैंने इतने सालों में हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोला कि सबसे पहले ग्रामर, देन नए पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको सॉल्व करो। और अगर आपको लगता है कुछ दिक्कत है, आप सबसे पहले उसके बाद सेकंड नंबर पे आप इसको कर सकते हो, फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट को, क्योंकि ये आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। क्लियर। उसके बाद रीअरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो आप, एंड देन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जा रहे हो। और अगर मैं बात करूं इस सारे पोर्शन की गाइस, ये सारा पोर्शन किसके ऊपर बेस्ड है, वोकैबुलरी के। सो स्कोर करने के लिए आपको इन 9 डेज में आपको क्या करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी रिवीजन करनी है। जितनी आपने पहले याद कर रखी है, जितना वोकैब आपने पहले रिवाइज कर रखा है, उसको रीडिंग लगाओ भाई। अगर आप न्यू कुछ भी करने वाले हो या फिर सिर्फ बेसिक्स पकड़ने वाले हो, ग्रामर के टॉपिक्स पकड़ने वाले हो, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं हम लोग आज की क्लास में हमारे नए क्वेश्चंस, नए पैटर्न के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास स्क्रीन में। ओके, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है आपके लिए, गिवन बिलो आर अ सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। दैट मीन आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके गाइस, फ्रेजल वर्ब्स का एंड देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग। चूज द ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गिवन इन बोल्ड इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की, अगर आपने इससे पहले फ्रेजल वर्ब कर रखी हैं, अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स करी हुई हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने सिर्फ ग्रामर करी और ऐसा वोकैबुलरी का सेक्शन नहीं करा है, फिर आपके लिए चिंताजनक बात हो सकती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वर्ड। क्वेश्चन रीड करना, रीड यहीं से करके जाओ अलग अलग पैटर्न के, ताकि वहां पे क्वेश्चन रीड करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो देखते हैं। ही इज ऑलवेज डैश ऑन अबाउट फुटबॉल। अब आपको बैंग ऑन अबाउट का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट गाइस, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, बैंगिंग ऑन अबाउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करना, टॉक एक्सेसिवली, जरूरत से ज्यादा बात करना, उसको बोला जाता है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप डिस्कस कर सकते हो। देखो, टारगेटिंग, किसी चीज को टारगेट करना, रिवॉल्व करना, रिवॉल्व अराउंड मतलब गो अराउंड, इस ये तो नहीं हो सकता, गो अराउंड नहीं होएगा। लर्निंग मतलब सीखना। ऑप्शन हमारे पास क्या बचा है, दैट इज ए ब्लैबरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैबरिंग? ब्लैबरिंग मतलब बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना, एक्सेसिवली बात करना, टॉकेटिव। ओके गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और एग्जाम का डिफिकल्ट लेवल इसी से बनता है। तो आपको फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर जो इसी का इडियम और फ्रेजेस का ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ इट इज ओके, अगर ये ओके है, आई वुड लाइक टू, मैं पसंद करूंगा, क्या पसंद करूंगा मैं, आई वुड लाइक टू डैश चाइम इन बिकॉज आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया। अगर ये ओके है तो मैं पसंद करूंगा, मैं चाहूंगा, वुड लाइक का मतलब चाहूंगा, चाइम इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइम इन? अगर चाइम इन का मीनिंग पता है तो सोल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज सोचते रह जाओगे। चलो, आई वुड लाइक टू प्रिटेंड, बहाना करना, रिमूव कर देना, विदड्रॉ कर लेना, किसी चीज को निकाल लेना, डिपॉजिट करा देना, जमा करवा देना। इंटरवेन का मतलब पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब
चाइम इन का मतलब क्या होता है? टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट, किसी चीज में इंटरप्ट करना, क्लियर, इंटरप्ट करना, इंटरफेरेंस करना। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, हमारा आंसर आने वाला है सी। सी मतलब देखो, इंटरवेन का मतलब भी क्या होता है? इंटरफेयर करना किसी चीज में, ठीक है। इंटरवेन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी, किसी चीज में दखल अंदाजी करना। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे समझ में आ चुके आपको। चाइम के साथ इन प्रपोर्शन लगती है, ये बनता है फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब होता है इंटरवेन, मतलब इंटरफेयर करना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। आप इसको रीड आउट कर लो जल्दी से। जितनी देर मैं इसको रीड आउट करती हूँ, आप भी साथ साथ रीड आउट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। आप आराम से सॉल्व कर लोगे इसके, अगर आपका वोकैबुलरी का सेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम का सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है। तो चलो गाइस देखते हैं इसको। Each question below has one blank which is indicating that something has been omitted. omit मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे नहीं है, omit करा हुआ है, रिमूव करा हुआ है, राइट। चलो आगे हम बात करते हैं। फाइंड आउट विच वन कैन यूज टू फिल अप द ब्लैंक इन द सेंटेंसेस टू मेक इट मीनिंगफुल कंप्लीट। इतना मीनिंगफुल बन जाए कि इसमें फिलर करना है आपको। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो सारे ही वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं यहाँ पे, ग्रामर बेस्ड तो अभी नहीं हमने देखा कोई क्वेश्चन। तो चलो गाइस बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी है वो क्या है? मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी डैश ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल नेचुरल फोर्सेस। क्या करती है? कंट्रोल करने को देती है नेचुरल फोर्सेस को मोर इफेक्टिवली, ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव वर्ड की बात हो रही है, तो पहले हम वोकैब के कुछ वर्ड्स करते हैं। पॉपुलेट करना, पॉपुलेट का वर्ड तो नहीं हो सकता, पॉपुलेट देखते हैं। पॉपुलेट मतलब जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्पावर, एम्पावर मतलब टू गिव स्ट्रेंथ, एम्पावर मतलब टू गिव स्ट्रेंथ, मेक स्ट्रॉन्गर। एम्पावर, टू गिव पावर, पावर देना किसी, ओके, टू गिव पावर। ओके, चलो नेक्स्ट हो गया, ये वाला था हमारा टू गिव पावर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट? इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज को। नेक्स्ट है डी, एडजर्न। एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न एक वर्ब है, उसके साथ एस लगा रखा है। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना किसी को, किसी चीज को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। और रीशेड्यूल का मतलब होता है वापिस से किसी चीज को शेड्यूल करना। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं वोकैबुलरी के, चलो देखते हैं। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या? नेचुरल फोर्सेस मोर इफेक्टिवली, ज्यादा अच्छे तरीके से। तो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को किसने किसने क्या करा है? तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे? इम्पावर। होप कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। इम्पावर मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया है कि और अच्छे तरीके से क्या कर पाए, इफेक्टिवली क्या करें, कंट्रोल कर पाए नेचुरल फोर्सेस को। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके पास देखो नए वर्ड्स आ चुके हैं। दैट इज इंटरप्रेट, आपको पता ही होगा। एडजर्न का मीनिंग आप कर सकते हो, दैट इज पोस्टपोन्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, फिल करना है आपको। ओके, चलो। फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू डू अ पार्ट टाइम जॉब विल एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब अप्लाई करना, अ डैश इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट, प्रभाव, ऑन देयर पर्सनैलिटी एंड लाइफ। कॉलेज स्टूडेंट्स अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ये उनके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? विल एक्सर्ट अ, कहते हैं मेरे माइंड पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एक्सर्ट मतलब फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा? एक्सर्ट अ डैश इन्फ्लुएंस ऑन देयर पर्सनैलिटी एंड लाइफ। डिसफिगरिंग, डिसफिगर कर देगा, उनकी शेप बिगाड़ देगा, डिसफिगर करना, ठीक है। इर्निंग, इर्निंग का मतलब क्या आएगा? अगर आपको इन वोकैब के वर्ड्स के मीनिंग पता है तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, इजिली, ठीक है। आगे इर्निंग का मतलब क्या होता है? इर्निंग मतलब डिजायर, विश। और फिर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करना है आपको फिलर में, राइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, अब ये भी फंडा लगा सकते हैं, ए आर्टिकल है। अगर आर्टिकल है यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको एक वर्ड चाहिए, दैट विल बी नाउन।
क्योंकि आर्टिकल किसको असाइन कराते हैं, नाउन को असाइन कराते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं, हम अगर आगे बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ ब्लेमलेस, ब्लेमलेस का मतलब क्या होता है, ब्लेमलेस, ब्लेमलेस का मतलब क्या आएगा, ब्लेमलेस का मतलब होता है दोष मुक्त, दोष मुक्त, जिस चीज पे दोष नहीं लगाया था, ब्लेमलेस। हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर वो ब्लेम लगाया हो उसके, बट अगर मैं बोलूँ वो ब्लेमलेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ब्लेमलेस है, राइट। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा डी नंबर वर्ड, दैट इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड वर्ड अभी मैंने एडिटोरियल वोकैब में करवाया था आपको, आई थिंक 24th वाली में, कल की वोकैबुलरी एडिटोरियल वोकैब में प्रोफाउंड वर्ड आपको वहां पे करवाया था। प्रोफाउंड मतलब वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, क्लियर। अलूफ वर्ड का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको शायद से पहले वर्ड करवाया हुआ है। अलूफ मतलब रिजर्व। एक हम कहते हैं इंसान बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा फ्रैंक है, एक होता है रिजर्व, थोड़ा रिजर्व टाइप का इंसान। तो प्रोफाउंड यहाँ पे देखते हैं, प्रोफाउंड वर्ड है, अलूफ मतलब रिजर्व होता है, क्लियर। तो चलो देखिए, फॉर कॉलेज स्टूडेंट टू डू ए पार्ट टाइम जॉब विल एक्सर्ट अलूफ, रिजर्व करेगा उन पे, डिसफिगर करेगा उनके इन्फ्लुएंस को, ठीक है, और डैश प्रोफाउंड। अब देखना है यहाँ पे आपको आर्टिकल के बाद नाउन फिल करना है, बट यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है तो इन्फ्लुएंस क्या है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव वर्ड चाहिए, ठीक है। डिसफिगरिंग शेप बिगाड़ना, शेप बिगाड़ने की इफेक्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इर्निंग मतलब डिजायर को एक्सर्ट है, इर्निंग इन्फ्लुएंस नो। अर्निंग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम से किसी चीज की डिजायर होना, लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग डिजायर, लॉन्ग टाइम डिजायर। नेक्स्ट चलते हैं हम, ब्लेमलेस नो। प्रोफाउंड बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा उनके ऊपर, बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, तो इसमें आंसर क्या आने वाला है हमारा, प्रोफाउंड आंसर आने वाला है, दैट इज डी इसका आंसर आएगा, क्लियर। प्रोफाउंड आपको वोकैबुलरी पोर्शन पे बहुत ज्यादा होल्ड बनाना पड़ेगा अगर आप आईबीपीएस, क्लरिकल, पीओ किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है नई टाइप का क्वेश्चन होगा कुछ, क्योंकि हम देख चुके 4-5 सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी। अब आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने का टाइम वेस्ट नहीं करना वहां पे आपको। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ स्टेटमेंट विच इज करेक्ट ग्रामेटिकली। एक ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट होगा, मार्क दैट ऑप्शन एज योर आंसर। वही एरर डिटेक्शन आ गया यहाँ पे। ऑल ऑफ द ऑप्शंस कैन ऑल्सो बी करेक्ट, सारी ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं। इन दैट केस मार्क ऑप्शन ई, अगर सारी ठीक है तो ई ऑप्शन टिक करो, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम इसको। इंडिया नेशनल पास टाइम इज क्रिकेट। पास टाइम मतलब पास टाइम, माई फेवरेट पास टाइम इज जॉगिंग, टाइम पास करना, काम करना, पास टाइम, फेवरेट, हॉबी, ठीक है। पास टाइम क्या है, जिसके साथ में टाइम स्पेंड करना था। इंडिया नेशनल पास टाइम, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बोलने में, देखो इंडियाज, क्या लगाएंगे, इंडियाज। इंडिया का नेशनल पास टाइम इज क्रिकेट है, सबको पसंद है क्रिकेट देखना, तो फेवरेट पास टाइम है सबका इंडिया का, मतलब इंडिया का। तो आपको पोजेशन शो करने के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, तो दैट मीन ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर रीव कंफर्म अ फेथ इन लाइफ दैट विल नॉट बी इजिली फॉरगॉटन, जिसको भूला नहीं जा सकेगा। तो अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा पर्सन जिसकी कोई स्टेटमेंट थी और उसको हम भूल नहीं पाएंगे, तो दैट मीन उस पर्सन ने वो स्टेटमेंट, वो काम कर दिया, क्लियर, उस पर्सन ने वो काम कर दिया। और अगर मैं बात करूं क्रिस्टोफर रीव की, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं, उन्होंने क्या करा, फेद किस चीज में कंफर्म कर दिया, फेद किसमें करा, दैट इज लाइफ में। तो उनके पास्ट की यहाँ पे बात आएगी, दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सारा आपका सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, कंफर्म्ड, ठीक है। दैट मीन यहीं पे आपको आंसर मिल चुका है, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसने कहा है अगर सारे ठीक है तो आपका ई ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज एक आंसर आपका सही है। तो दैट मीन यहाँ पे आपको वर्ब में एरर मिला। आगे देख सकते हैं, आगे क्या है, फॉरकास्टिंग क्या होता है, भविष्यवाणी करनी, प्रेडिक्शन करना। फॉरकास्टिंग द वेदर हैज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट बिजनेस। फॉरकास्टिंग करना हमेशा क्या रहा है, कि डिफिकल्ट बिजनेस रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आंसर नहीं मिला अभी, दोनों में एरर है, दोनों मिस्टेक है, दोनों रॉन्ग है हमारे सेंटेंसेस। फॉरकास्टिंग द वेदर हैज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट बिजनेस, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरकास्टिंग करना वेदर को सब्जेक्ट है, हैज ऑलवेज बीन हमेशा रहा है क्या, एक डिफिकल्ट बिजनेस रहा है, तो यहाँ पे कोई एरर हमें दिख नहीं रहा है।
तो चलो ये लाइन ठीक हो सकता है हमारा। चलो नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव मैनी होप ऑफ रिकवरी। मैनी होप, होप क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के साथ हम मैनी नहीं लगा सकते। क्या आएगा फिर यहाँ पे? मच आएगा। क्लियर, मच आएगा। तो दैट मीन आपको यहाँ पे भी एरर मिल चुका है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है? सी आंसर आने वाला है। इसका मतलब सी पार्ट में हमारे कोई भी एरर नहीं है। कौन सा आंसर आएगा? सी आएगा। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वो भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। रीडिंग 1 सेकंड का रीडिंग ले सकते हो आप, अगर आपको लेना है तो आपकी रीडिंग फास्ट हो जाएगी क्वेश्चंस के लिए। ओके, सेम विच इज करेक्ट ग्रामेटिकली, बस आपको आइडिया मिल गया तभी मार्क ऑप्शन ई एज योर आंसर। इन दैट केस बस सेम वही क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं। लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ। अगर मैं बात करूं बोथ की, पहला रूल देखो आप, यहाँ पे लर्निंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब दे दिया इज। ओके, बोथ मतलब दोनों के लिए। बोथ के साथ हमेशा एंड का कॉम्बिनेशन होता है। पीपल लोगों के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। भाई मेरे को ये चीज बताओ आप, जब दो की बात होगी, अगर मैं बोलूँ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ओके समझ में आता है। लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर, यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं देना। क्यों? इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को आर्टिकल तो देना ही नहीं आपको, फिर एंड कर जाएगा यहाँ पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। गुड एडवर्टाइजिंग कैन मेक पीपल बाय योर प्रोडक्ट्स इवन दे सक्स। अच्छी एडवर्टाइजिंग लोगों को फोर्स कर सकती है आपके प्रोडक्ट्स बाय करने में, इवन चाहे कि आपके प्रोडक्ट्स क्या है, सक्स करते हैं। सक्स का मतलब क्या है? कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जो समथिंग चाहे वो गुड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है ये। सक्स मतलब नॉट गुड। अब दो ऑपोजिट कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, चेक करो, दो ऑपोजिट कंडीशन है। गुड एडवर्टाइजिंग की, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको चाहे वो अच्छे नहीं है फिर भी लोग उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे पहले अपने कारण मिला कि यहाँ पे कंट्रास्ट करने के लिए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? इवन इफ लगाना पड़ेगा। दो अपोजिट कंडीशंस को मिक्स करना है। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव है, इवन इफ दे सक्स, वो अच्छे नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छी चीजें वो अच्छी नहीं है और इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वो बाय करेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। मेकिंग पीपल लाफ इज ट्रिकेबल, या फिर लोगों को हंसाना बहुत ट्रिकी है। तो क्या आएगा? ट्रिकी होता है भाई, ट्रिकेबल नहीं होता। बहुत चालाकी भरा काम हो सकता है। द डेलीगेशन ऑफ एनी पावर टू एनी पर्सन इज नेवर एब्सोल्यूट। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? वोकैब स्ट्रॉन्ग करो भाई। डेलीगेशन क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। साथ साथ लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर पार्टी। ओके, जो मतलब जो क्या करते हैं, एक मिशन को कंप्लीट करने हैं। द डेलीगेशन ऑफ एनी पावर, डेलीगेशन ऑफ एनी पावर, किसी भी एक ग्रुप की पावर टू एनी पर्सन, किसी भी एक पर्सन को जब वो पावर दी जाती है, इज नेवर एब्सोल्यूट, कंप्लीट पावर उसको कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि इस पार्ट में हमें कोई एरर नहीं मिल रहा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? दैट इज डी आएगा। डी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बन गया? डी एरर बन गया। डी पार्ट राइट है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओ माय गॉड, सारे क्वेश्चंस ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पीओ बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे क्वेश्चंस ये ऐसे मिलने वाले आपको। तो आप अपनी वोकैबुलरी में बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। चलो रीड करो क्वेश्चन को जल्दी से। In the following questions, a word is given in bold followed by 3 sentences. Choose the appropriate option mentioning the sentence that uses the highlighted word in a grammatically correct and contextually meaningful manner. अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हो डिक्राई। अगर आपको डिक्राई का मतलब पता है, डिक्राई का मतलब पता है भाई, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सारा क्वेश्चन गया आपका मिट्टी में। डिक्राई का मतलब क्या होता है? डिक्राई का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ये वर्ड मैंने पहले वो कैब बूस्टर्स जो करवाए थे 10 उसमें करवा रखे हैं। क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज। ओके, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना।
और क्या बोल देते हैं इसको, कंडेम करना, किसी को नीचा दिखाना। ओके, ह्यूमिलेट, वो क्या पावर भाई उठाओ अपनी ऊपर अगर पेपर क्रैक करने हैं तो, ह्यूमिलेट करना। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अब यहाँ पे डिक्राई मतलब दिया हुआ है, डिक्राई वर्ड यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे भी दे। हमें ये देखना है कि इसका जो मीनिंग है नीचा दिखाना वो सेंटेंस में फिट बैठ रहा है और कौन से सेंटेंस में फिट बैठ रहा है, या फिर नन ऑफ दिस आएगा। एब्जॉर्प्शन इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। अब ट्रेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब वो ट्रेट, ट्रेट मतलब फीचर, क्वालिटी, ट्रेट मतलब फीचर। एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन लगती है, क्लियर, रूल हो गया यहाँ पे, एसोसिएटेड का विद लगता है। फैंटेसी, प्रोनेस, डिक्राई, इमेजरी एंड सो फोर्थ। फोर्थ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मतलब ऑफ फोर्थ, फोर्थ मतलब अहेड, आगे, राइट, अहेड। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट, एक पर्सनैलिटी का फीचर है एब्जॉर्ब करना, एसोसिएटेड विद किस, फैंटेसी, किस चीज के लिए हमारे मन में फैंटेसी नहीं होती, क्रेज नहीं होता। प्रोनेस, प्रोनेस मतलब अफेक्टेड, उस फैंटेसी से अफेक्टेड। डिक्राई, इमेजरी एंड सो फोर्थ। आप सोचो पहले, ये डिक्राई किसका रोल प्ले करता है, वर्ब का रोल प्ले करता है। डिक्राई क्या है, हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है। और अगर ये वर्ब है, बताओ मुझे यहाँ पे वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट तो हमें मिला नहीं है। इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या, इमेजरी वर्ड क्या है, आपको ये पता होना चाहिए इमेजरी वर्ड क्या है। इमेजरी वर्ड एक नाउन का काम कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। इमेजरी नाउन है तो यहाँ पे फिर वर्ब का काम नहीं है, वर्ब डिक्राई कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। क्रिटिसाइज इमेजरी, नो, सही नहीं है। चलो चलते नेक्स्ट। नेवरदलेस इट हैज लॉन्ग बीन फैशनेबल टू डिक्राई द एक्शंस, एक्शंस को डिक्राई करना, एक्शंस को नीचा दिखाना, ऑफ दोज हु यूज देयर पावर, जो अपनी पावर को यूज करते हैं, जो अपनी पावर को यूज करते हैं। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, नेवरदलेस मैंने बहुत बारी आपको वोकैब बूस्टर्स में भी करवाया है, ईडियम में भी बहुत बारी करवाया है, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पे एक 10 डेज चैलेंज मैंने स्टार्ट करा था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, नेवरदलेस वाला फिलर करा था हमने। तो नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। नेवरदलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, और क्या बोल सकते हो, दो, चाहे, और क्या बोल सकते हो इसको, येट, क्लियर, और क्या बोल सकते हो, स्टिल, नेगेटिव में पॉजिटिव में दोनों भी यूज करा जा सकता है। और इसके लिए क्या बोल सकते हो, ऑल द सेम, फिर भी कहता, ऑल द सेम। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेवरदलेस इट हैज लॉन्ग बीन फैशनेबल, चाहे कि कहते हैं ये चीज बहुत ज्यादा फैशन में रही है कि नीचा दिखाना एक्शंस को, ऑफ दोज हु यूज देयर पावर, जो अपनी पावर यूज करते हैं उनके एक्शंस को नीचा दिखाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, ओके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। द आर्टिस्ट विल ड्रॉ इनटू हिमसेल्फ, अपने आप को ड्रॉ इनटू करेगा, किसमें, एज इफ, ऐसे की, ऐसे दिखाएगा, एज इफ विद द डीप ब्रीथ फ्रॉम एन इनफिनाइट डिस्टेंस, पूरे एक इन्फिनाइट एंड से डिस्टेंस से। डिक्राई इट, किसको डिक्राई करेगा, यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकला आपके सेंटेंस का। तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, इसका आंसर है आपका सेकंड नंबर। दैट मीन यहाँ पे डिक्राई का मतलब, डिक्राई किसको करना, एक्शंस को डिक्राई करना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर आने वाला है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी के तरह वो कैप बेस्ड आपका क्वेश्चन है, ओके। चलो सेम वही डिबेस दे रखा है, डिबेस का मीनिंग पता करो आप। डिबेस का मतलब क्या होता है, पहले हम वो देखें डिबेस का मतलब, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। चलो, डिबेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लोअर करना, टू लोअर, राइट। टू लोअर का मतलब क्या है, किसी को नीचा दिखाना, सेम वही नेगेटिव वर्ड है। और अगर मैं बात करूं, ये पीछे हमने जो कैप का डिक्राई का मतलब करा, ये दोनों सिनोनिम्स है, क्लियर। टू लोअर, किसी को इंसल्ट करना, टू इंसल्ट, नीचा करना, दिखाना, क्रिटिसाइज करना। अभी डिक्राई भी लिख सकते हो, इसका मतलब आप डिक्राई भी लिख लो, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट। इट जस्ट गोज टू शो दैट द होल प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हुआ, कल्चर इज फंडामेंटली डिबेस। कल्चर क्या हो रहा है, फंडामेंटली क्या हो रहा है, डिबेस। तो आप यहाँ पे अगर बात करो फर्स्ट में, यहाँ पे इज फंडामेंटली डिबेस्ड हो सकता है,
पैसिव बनेगा सेंटेंस तो इज एम आर के साथ या तो आईएनजी लगता है वर्ब का, या फिर आपको थर्ड वर्ब देना पड़ता है सेंटेंस पैसिव होगा तो, दैट मीन सेंटेंस रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट। डार्विनियन बायोलॉजी एक्सप्लेन्ड हाउ ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम अदर लाइफ फॉर्म्स, कहाँ कैसे इवॉल्व हुए दूसरी लाइफ फॉर्म से, एंड मेडेलिन जेनेटिक्स शोड हाउ डिबेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड, किस तरह से ये जो डिबेस ट्रेट्स का मैंने आपको अभी बताया है पीछे मीनिंग, दैट इज फीचर्स, किस तरह से ये वाले फीचर्स को क्या करा, इनहेरिटेड करा गया। तो डिबेस ट्रेट्स जो नीचे दिखाए गए समझ में नहीं आया यहाँ पे मीनिंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब है थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, द स्टेट हैज अंडरस्टूड, स्टेट को समझ आ चुकी है दिस लेसन, ये वाला लेसन, सिंस द किंग्स ऑफ ओल्ड, जब से किंग्स ऑफ ओल्ड, जो ओल्ड किंग्स थे, पुरानों के किंग थे, बिगेन रिपीटेडली टू बेस द कॉइनेज, जब उन्होंने रिपीटेडली क्या करना शुरू कर दिया, कॉइनेज को डीबेस करना शुरू कर दिया। डीबेस मतलब उनको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उनको लोअर, उनकी वैल्यू कम कर दी, उनकी पोजीशन को, मैंने अभी लिखा यहाँ पे टू लोअर द पावर, तो दैट मीन कॉइनेज को क्या करा उन्होंने, डिबेस करा। क्लियर, तो वर्ब है यहाँ पे, डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आने वाला है, थर्ड आने वाला है। मीनिंगफुल सेंटेंस आपको यहीं पे मिल रहा है। ओके गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट हमारे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर है आपका, दैट इज, क्वेश्चन रीड करो पहले आप। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो देयर इज अ वर्ड गिवन इन बोल्ड विच इज फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस, जो 5 ऑप्शंस के साथ फॉलो करता है। इन ईच ऑफ द ऑप्शन अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन विच इज ईदर देयर द पेयर ऑफ सिनोनिम्स, वो कह रहा है ये जो वर्ड दिया है और उसके ये नीचे जो 2 वर्ड्स दे रखे हैं, या तो दोनों उसके सिनोनिम्स होंगे, या फिर एंटोनिम हो सकते हैं, या फिर एक सिनोनिम हो सकता है दूसरा एंटोनिम हो सकता है। क्लियर, तो चेक करते हैं हमारा वोकैबुलरी सेक्शन का। फिर अगेन वापस वही, बिनाइन का मतलब क्या होता है, काइंड, जो पर्सन बहुत ज्यादा क्या होता है, काइंड होता है, जेंटल होता है, पोलाइट होता है, जो बहुत पोलाइटली डील करता है चीजों को, राइट, पोलाइट। ओके, चलो अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति होना। यहाँ पे एग्रीमेंट का कोई मीनिंग निकला आपको। अकॉर्डेंस, यहाँ पे ई लगा लो, अकॉर्डेंस मतलब किसी के अकॉर्डिंग चलना, तो मीनिंगलेस है यहाँ पे, बिनाइन के साथ कुछ मैचिंग नहीं है, ना ही सिनोनिम है ना ही एंटोनिम है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोस्टर का मतलब क्या होता है, फोस्टर, अगर आपको फोस्टर का मीनिंग पता है तो हो सकता है बात बन जाए यहाँ पे। तो अब बात करूँ मैं यहाँ पे, फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, प्रमोट करना, फोस्टर करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, प्रमोट करना। और सीज का मतलब क्या होता है, कैप्चर करना। हम यहाँ पे मीनिंग लिख लेते हैं इनके, ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाए। कैप्चर करना, फोस्टर का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो यहाँ पे मैं इसकी मीनिंग लिख रही हूँ, इंक्रीज करना, इंक्रीज कर देना किसी चीज को, प्रमोट कर देना किसी चीज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब पॉजिटिव होता है, दैट इज लविंग, जेंटल, काइंड पर्सन के लिए बोल सकते हो, लविंग है। हम कहते हैं शी इज वेरी अफेक्शनेट टू मी, ठीक है, शी इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी। तो हॉस्टाइल नेगेटिव वर्ड है भाई, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी के साथ एंगर, गुस्सा, नफरत, नेगेटिव वर्ड है ये। क्लियर, हॉस्टाइल मतलब अच्छी नेचर का नहीं होना। क्लियर, नेगेटिव वर्ड बोला जाता है इसको। हाँ जी, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। क्लियर, नेक्स्ट, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब किसी चीज को एप्रीहेंड कर लेना, अरेस्ट कर लेना, कैच कर लेना, ग्रास्प कर लेना। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब, ग्रास्प कर लेना किसी चीज को। ये वर्ड मैंने पहले भी करवा रखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ग्रास्प करना, एप्रीहेंड करना, अरेस्ट कर लेना किसी चीज को। क्लियर, अरेस्ट कर लेना। तो कंपैटिबिलिटी क्या होता है, कंपैटिबिलिटी मतलब किसी के साथ कंपैटिबिलिटी बैठनी, हमारी सिमिलैरिटी होना, क्या बोल सकते हो, सिमिलैरिटी, समानता होना किसी के साथ। कंपैटिबल हूँ मैं इस चीज के लिए, मेरा ये वाला फोन कंपैटिबल है, इतनी मेमोरी इसमें है। तो एरोगेंस का मतलब क्या होता है भाई, एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट मतलब प्राउड, एरोगेंट मतलब प्राउड को बोला है, जो एरोगेंट है, जो बंदा एरो ब्रांड के कपड़े पहनता है उसको क्या होता है, प्राउड होता है, थोड़ा इगोइस्टिक होता है। एरोगेंस मतलब प्राउड। अब आप सोच के देखो यहाँ पे कि कौन सा वर्ड इसका सही सिनोनिम उठा रहे हैं। बिनाइन मतलब काइंड, जेंटल, पोलाइट। अफेक्शनेट मतलब लविंग,
हॉस्टाइल मतलब बैड टेम्पर्ड, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, सी हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज अफेक्शनेट एंड हॉस्टाइल। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज हाँ जी कॉन्कोमिटेंटली, राइट। कॉन्कोमिटेंटली का मतलब क्या होता है, अब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो गुड है। पहले हम और भी वोकैब चेक कर लेते हैं क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। अब हमें पता करना है कि बाकी वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, और आपको चेक करना पड़ेगा क्लियर कि इन और वर्ड्स के आपके पास मीनिंग है और उनके मीनिंग क्या है। अगर इनके मीनिंग आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसको सॉल्व करने में। तो चलो देखते हैं, हमारा वर्ड है सिंसियरिटी। आपको पता है, पहले जो वर्ड पता होते हैं उनको आप सर्कल कर लिया करो कि ये वर्ड मुझे पता है ग्रामर में और मुझे क्लियर पता होना चाहिए और मैं क्लियर हूँ इस वर्ड के लिए। चलो फर्स्ट वर्ड है हमारा इजी वाला, दैट इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब सियानप। नेक्स्ट है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी, ट्रुथ। ट्रुथ, वेरासिटी मतलब ट्रुथ। यहाँ पे मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्लियर। फैक्ट, रियलिटी, एक्यूरेसी। हाँ जी, कंपनिंग मतलब किसी को साथ देना, कंपनिंग, क्लियर। आगे को एग्जिस्टेंस मतलब सेम टाइम पे जो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड तो हमारा यहाँ पे मैचिंग मिल चुका है, हमें देख लेते हैं, क्लियर, सेम टाइम पे, क्लियर। चलो नेक्स्ट, कंटेमिनेट क्या होता है, कंटेमिनेट दूषित, नेगेटिव वर्ड है, पोल्यूटेड, ये दोनों सेम है दोनों। तो ऊपर वाले वर्ड के साथ एट द सेम टाइम के साथ ये मैच नहीं कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे वर्ड की ओर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैश। रैश मतलब बहुत ज्यादा हार्श, रैश ड्राइविंग, हम कहते हैं रैश ड्राइविंग मत करो। नेक्स्ट कॉशियस मतलब अलर्ट, बहुत इजी है यहाँ पे वर्ड, अलर्ट, नन ऑफ दीज। चलो तो अब हमें लग रहा है ओके, अकम्पनिंग मतलब किसी को एक ही टाइम पे सपोर्ट करना। बाकी वर्ड मैं यहाँ पे हटा रही हूँ क्योंकि हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अब आ जाओ, अभी और कोई वर्ड आपको मिला नहीं, वेरासिटी, एक्यूरेसी, सिंसियरिटी, सियानप, अकम्पनिंग या को एग्जिस्टेंस। यहाँ पे आपको को एग्जिस्टेंस मिल चुका है एक वर्ड, इसका मतलब सेम टाइम होता है। अकम्पनिंग का मतलब भी सेम टाइम पे कंपनी देना किसी को, ठीक है, प्रोवाइड करना, सेम टाइम पे कुछ प्रोवाइड करना। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज बी। बी हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, दैट इज को एग्जिस्टेंस। ओके क्लियर गाइस। तो ये थे हमारे न्यू पैटर्न के 10 क्वेश्चंस जो पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में। आई डोंट से कि ऐसे नहीं आते, बट आते हैं, एंड बट आई जस्ट वांट विश यू टू मेक प्रैक्टिस, रिवीजन करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करता है। और अगर आप बेसिक चीज़ों को लेके बैठ जाओगे तो आपके एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह के ही इंटरेस्टिंग एंड और भी इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करते हैं आपकी कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे, ये सेशन अच्छा लगे, तो इसको लाइक जरूर करो, लाइक का बटन प्रेस कर दो और किसी के साथ शेयर जरूर कर दो, सो दैट कि उनका भी कुछ अच्छा हो जाए, वो भी अपने एग्जाम के लिए थोड़ा खुद को बूस्ट अप कर लें, ठीक है गाइज। तो आज के सेशन में इतना ही, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आपको, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे कल की क्लास में। एंड एडिटोरियल वोकैब आपको रोज मिल रहा है चैनल पे, उसको जरूर रिवाइज कर लो। वो एडिटोरियल वोकैब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके गाइज, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।